नमस्कार दोस्तों, मैं अलका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ चितवन लाइव लर्निंग पर। आप सबके लिए सटीक एवं सही जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। जब से डिसीज़न आया है कि सभी स्टूडेंट्स प्रमोट होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस की झड़ी लग गई है और स्टूडेंट्स इतने भ्रम में आ गए हैं कि वो बार बार एक ही चीज़, कुछ ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उनके इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप इस भ्रम से बाहर आ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम, कुछ उनके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आप देख भी रहे होंगे, मैंने कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे एग्ज़ाम नहीं होंगे तो फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जब एग्ज़ाम होंगे ही नहीं तो हमसे फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एसेंशियल प्रोसेस होता है और ये एक नेसेसरी प्रोसेस भी होता है, एक एब्सोल्युटली नेसेसरी प्रोसेस भी होता है, जिसके बिहाफ पर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरवाए जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक कोर्स में, चाहे कोई भी कोर्स हो, बीए हो, बीएड हो या अदर कोई भी हो, एमबीए वगैरह जो भी कोर्स हैं, उन सभी कोर्स के अंदर कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को खुद ही फिल करने होते हैं। अगर कोई और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फिल कर देता है तो बाद में स्टूडेंट्स को खुद पछताना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो रीज़न बन जाता है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का ये कि ये गलती जो हो जाती है, इस गलती से यूनिवर्सिटी बच जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद भरे। दूसरी एक चीज़ और आ जाती है कि जो स्पेलिंग एरर का इशू होता है और जो बहुत ज़्यादा मार्कशीट में देखने को भी मिलता है। इस इशू से भी यूनिवर्सिटी बचना चाहती है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स अपनी जो फॉर्म है वो खुद भरे, और अगर स्पेलिंग इशू बनता है तो उसके लिए स्टूडेंट स्वयं रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक कोर्स के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट ही भरेगा, तभी यूनिवर्सिटी तक वो चीज़ पहुंचेगी सही तरीके से। अदरवाइज़ वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्यों ले रहे हैं फ़ीस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार बना है स्टूडेंट्स का कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो फ़ीस क्यों ले रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देती हूँ कि देखिए, यूनिवर्सिटी में आप इस बारे में बात कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स मिलकर यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, शासन से आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि या तो वो आपकी फ़ीस को थोड़ा कम कर दें और या फिर उसे पूरी तरह से माफ़ कर दें। तो ये पूरी की पूरी तरह से शासन पर और यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी फ़ीस लेती है या उसको माफ़ करती है। तो उसके लिए आपको इसी तरह से कदम उठाना पड़ेगा जिस तरह से आपने एग्ज़ाम को प्रमोट कराने के लिए बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने आधार पर, अपने जो वेबसाइट पर जाकर, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर वीसी को लिखना होगा, शासन को लिखना होगा कि कोरोना काल में आपके साथ ये वाली समस्या है और आप ये फ़ीस देने में असमर्थ हैं। तो तभी आपकी ये आवाज़ आगे जाएगी और आपकी जो फ़ीस है उसकी माफ़ी की जो आपकी एक क्वेरी है वो पूरी हो पाएगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और सबसे बड़े क्वेश्चंस की, कि जो सभी छात्र हैं वो प्रमोट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 100% आप प्रमोट होंगे। इस बात से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएं, आप भ्रम से बाहर आ जाएं। सभी स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे और ये 100% है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये जो शासन है उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात कही है। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक दो कोर्स ऐसा है, जैसे मेडिकल का कोर्स है, एमफिल की पढ़ाई है, पीएचडी वाले कोर्स हैं, ये इन कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इन कोर्सेज़ के ऊपर अभी कोई डिसीज़न नहीं आया है, अभी कोई वार्ता नहीं हुई है आगे चल के कि इनको प्रमोट किया जाए। यानी ये जो कोर्स होते हैं ये बड़े एसेंशियल कोर्स होते हैं और बहुत बड़े इम्पोर्टेंट कोर्स होते हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि
जो डॉक्टर हैं वो भगवान की तरह होते हैं, तो भगवान की परीक्षाएं भी बड़ी होती हैं। तो इसलिए इन कोर्सेज़ को प्रमोट करने का, जो मेडिकल का कोर्स है, इसको प्रमोट करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ही है, और वो ही इसके ऊपर फैसला लेगी। उसके अलावा जो एमफिल के कोर्स हैं और पीएचडी के कोर्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी फ़ैसला लेती है, लेकिन क्योंकि इन कोर्सेज़ में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो जहाँ तक लग रहा है इन कोर्सेज़ को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिसीज़न कब आएगा। अब डिसीज़न आज का आपने पेपर देखा होगा, आज का पेपर मेरे पास भी है, लेकिन बार बार दिखाने से कोई मैटर नहीं पड़ता है। जो उसमें लिखा हुआ है वो है कि पहले जैसे डिसीज़न 2 तारीख को आने वाला था, 2 जुलाई को आने वाला था, लेकिन अब जो डिसीज़न आने वाला है इस सारे मैटर को लेकर, वो डिसीज़न अब मंडे को आएगा। तो मंडे को आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपके जितने भी सवाल हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, और जो मेरी बात हुई है शिक्षाविदों से उसके आधार पर यही डिसीज़न निकल कर आता है, जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो इसी आधार पर आपका प्रमोशन होगा, आप प्रमोट होंगे। कि फ़र्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, परसों मैंने सारा क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है प्रमोट होने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाली चीज़ देखनी है तो आप वहाँ पर जाकर उस चीज़ को, परसों की वीडियो को भी देख लें, ताकि आपको समस्या का समाधान आसानी से पता चल जाए कैसे आप प्रमोट होने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप भ्रम से बाहर आ जाएं। आप इस तरह से अपने आप को परेशान ना करें, रिलैक्स हो, अगले सेशन की तैयारी करो और अच्छे से खाओ, मस्त रहो, घर पे एंजॉय करो और अपनी अगली पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।